आज आपको एक बहुत ही सुंदर चरित्र सुनाते हैं। राजस्थान की भक्त करमैती बाई। बहुत ही सुंदर चरित्र है। जयपुर के पास एक खंडेला कस्बा है। ये सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ शेखावत सरदारों का राज्य था। वहाँ के कुल पुरोहित थे पंडित परशुराम जी। बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे। वेदों और उपनिषदों के पुराणों के ज्ञाता थे। और जो खंडेला के राजा थे उनको भागवत की कथा सुनाया करते थे। उनके कुल पुरोहित थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था करमैती बाई। करमैती बाई बचपन से ही कृष्ण भक्त थी, क्योंकि घर में भक्ति भाव के वातावरण था। तो बाल मन सहज में ही भगवान की तरफ बढ़ गया और भक्ति ही जीवन का सार है। छोटी सी बालिका को समय में आने लगा अतः समझ में आने लगा अतः छोटी सी उम्र में ही दिन भर कृष्ण का नाम जप किया करती थी। उन्हें भाव समाधि लगने लग गई। कभी गाती, कभी नाचती, कभी रोती। मीराबाई की तरह अपने प्रियतम श्री कृष्ण को मनाती। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। विवाह की बातें चलने लगी और ये बातें जब करमैती सुनती विवाह की बात तो बड़ी उदास हो जाती। उनका तो मन श्री कृष्ण में अर्पित हो गया था। विवाह के बारे में सोच भी कैसे सकती थी, परंतु क्या करे, वंश में कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनकी कन्या विवाह ना करे और आजीवन कुंवारी रहे। कभी भी कोई भी राजी नहीं होगा और शास्त्र सम्मत भी नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि छोटेपन में लड़की को पिता के और जवानी में पति के और बुढ़ापे में संतान के अधीन रहना चाहिए। स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो वो सोचती थी कि वो ब्राह्मण परिवार वो कैसे इस बात को सहन करेगा कि हमारी बच्ची कंवारी रहे और भजन करे। वो श्री कृष्ण की रागानुगा भक्ति को जानते नहीं थे पंडित जी। जो रागानुगा भक्ति जो ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति की थी, वो प्रबल अनुराग होता है। उसमें लोक धर्म वेद धर्म का परित्याग कर तीर की तरह कृष्ण की तरफ जाके मिलने के लिए विवश हो जाता है साधक। परशुराम जी ने एक सुंदर और सुशिक्षित और धनी परिवार से करमैती बाई का विवाह कर दिया, परंतु वह परिवार भगवान को नहीं मानता था। साधु संतों का आदर भी नहीं करता था, उनका अपमान करता था और भगवान में कहीं कोई किसी भी परिवारजन की कोई बुद्धि नहीं थी। अब ये करमैती बाई को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उनको लगा कि ये तो मुझे ज़बरदस्ती नरक में धकेल रहे हैं। जो मन प्राण से श्री कृष्ण को समर्पित है उन्हें एक विषयी पुरुष के भोग की सामग्री बनना पड़ेगा। वहाँ पर वह अपने प्यारे श्री कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकती। वह जितने दिन अपने घर रही रात भर रोती रहती। नींद तो जैसे उनकी विदाई हो गई हो। वो भगवान से प्रार्थना करती रहती कि हे श्याम सुंदर, रक्षा करो। जब ससुराल वाले मुझे विदा कराने आए तो या तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं या मुझे अपने पास बुला लो। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन ससुराल वाले लोग उनको विदा कराने आ गए। राजस्थानी में इसको गौना कहते हैं। ये शादी के कुछ समय बाद हो जाता है, जब लड़की सयानी हो जाती। तो गौना कराने के लिए जब आए तो अब दूसरे दिन विदा होने का मुहूर्त था। माता पिता विदा करने की तैयारी में लगे हुए थे। करमैती बाई एक अलग कक्ष में ठाकुर से प्रार्थना कर रही थी। आँखों में आंसुओं की धारा बह रही थी और कह रही थी कि हे मेरे श्याम सुंदर, क्या मैं इन भगवत विरोधी जीवों के साथ ही मुझे जीवन गुजारना पड़ेगा? तुम तो भक्तों के सभी बातें सुनते हो। तुमने तो द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी को बढ़ाकर उसकी लाज बचाई। दुशासन जैसा जो 10,000 हाथियों का बल रखता था वो भी थक गया था। दुशासन की भुजा थकित भई, घटो न 10 गज चीर। तो मेरा प्रभु, मेरा क्या होगा? मेरे समय में आप मुझे क्यों नहीं आश्वासन देते? और यदि सुबह हो गई तो मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। मैं क्या करूं प्रभु, मुझे कोई मार्गदर्शन दो।
प्रभु कृपा करो। इस तरह से रोते भगवान से प्रार्थना करते करते आधी रात हो गई। अचानक करमेती बाई को आधी रात में उनके कानों में आवाज़ सुनाई दी हो, जैसे कि निर्भय और निश्चिंत होकर इसी क्षण घर से निकल पड़ो और चली आओ मेरे पास, मेरे निज वृंदावन धाम में। कृष्ण पक्ष था, अंधेरी रात थी। करमेती बाई ने एक क्षण में ही ये निर्णय ले लिया कि मुझे यहाँ से घर से भाग जाना है, और वो एक झरोके में से नीचे कूद गई। आयु बहुत कम थी, जीवन में कभी घर से बाहर ही नहीं निकली थी, तो वृंदावन का रास्ता तो जानता ही कौन था। वृंदावन का नाम तो केवल भागवत में ही सुना था। परंतु जब श्री कृष्ण जब किसी को बुलाते हैं तो वो चुंबक की तरह दौड़ता चला आता है। करमेती बाई संसार और उसकी विषय वासनाओं को तिलांजलि देकर भगवत पथ पर दृढ़ता से आरूढ़ हो चुकी थी। रात पर बिना किसी दिशा ज्ञान के भागती रही और चाहती थी कि दूर से दूर निकल जाएं, क्योंकि उनको यही पता था कि जैसे ही दिन निकलेगा मेरे कक्ष में आएंगे और मुझे न पाकर मेरी तलाश शुरू होगी। और पिताजी राजा के कुल के पुरोहित हैं, इसलिए राजा उनकी सहायता करेंगे और मुझे पकड़कर वापस उसी नरक में ढकेल देंगे। अतः वो घबराई हुई रात भर भागती रही। दिन निकलने लगा, उनकी तलाश घर में हुई। पिता माता संताप में डूब गए, परंतु वे जानते थे कि हमारी पुत्री भगवत परायण है, इसलिए वो कृष्ण प्रेम में ही उसने घर छोड़ा है। राजा को सूचना दी गई, अतः राजा ने घुड़सवार चारों तरफ दौड़ा दिए। रात में भागकर कितनी दूर जा सकती, छोटी बच्ची ही तो थी। रेगिस्तान में पेड़ पौधे कम ही होते हैं, इसलिए कहीं छुपने को स्थान होता नहीं है, अतः आसानी से दिख जाएगी और पकड़ में आ जाएगी। दिन निकलने लगा और वे भागती जा रही थी। अचानक जो करमेती बाई सोच रही थी वही हुआ। अचानक घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी, तो वो समझ गई कि निश्चित रूप से राजा के सिपाही मुझे ढूंढने आए होंगे। तो उन्होंने चारों तरफ देखा तो मिट्टी मिट्टी रेगिस्तान में दिखाई दी, पेड़ पौधे कुछ दिखाई नहीं दिए। अचानक उन्होंने देखा कि एक ऊंट मरा हुआ पड़ा है। उसका कंकाल जो है उसके चारों तरफ से तो जानवर खा गए उसको, और उसका बीच का जो पेट था वो खाली उसको पड़ा हुआ दिखाई दिया उसमें, और भयंकर बदबू आ रही थी उसके अंदर। तो उधर की तरफ कोई जाना ही नहीं चाहता था। तो लेकिन करमेती बाई ने देखा और उन्होंने देखा इसमें छुपने के अलावा कोई चारा नहीं। ये संसार की इतनी दुर्गंध है, इस दुर्गंध से तो अच्छा इस मरे हुए ऊँट की दुर्गंध ही होगी, इसी में कम से कम शांति तो मिलेगी, इस संसार रूपी दुर्गंध से तो छुटकारा मिलेगा। और वो दौड़ के जाके और उस ऊँट के पेट में छुप गई। घुड़सवार थोड़ी देर में ही उधर पास आ गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, उस ऊँट की तरफ देखा तो इतनी भयंकर बदबू आ रही थी कि उनका देखने की भी इच्छा नहीं हुई, और वो जल्दी से वहाँ से घोड़ा दौड़ाते हुए उधर से भाग गए। परंतु करमेती बाई तो बहुत डर गई थी, इसलिए 3 दिन और 3 रात तक उस मरे हुए सड़े हुए ऊँट के अंदर ही भूखी प्यासी बैठी रही। जब उन्हें ये आश्वासन हो गया कि अब शायद कोई नहीं आएगा, तब वो वहाँ से उस ऊँट से निकली और न जानते हुए किसी रास्ते में कहाँ जाना है धीरे धीरे, और वो वृंदावन पहुँच गई। वृंदावन में वहाँ पर वो पेड़ों पर चढ़कर रहती। बहुत भयंकर जंगल था, जानवरों का बहुत भय था। वहाँ पे अकेली रात्रि के समय में पेड़ पर चढ़ जाती और दिन में पेड़ पत्ते पौधे वो पत्ते खा लेती और वहीं पेड़ पे के ऊपर रहती और जमुना जल पी लेती और वहीं रह के भजन करने लगी। धीरे धीरे ब्रजवासियों को पता लगा, तो ब्रजवासी का उनके प्रति उनका त्याग और वैराग्य देख के उनके प्रति बड़ी श्रद्धा हुई, तो उनको वो ले आए और फिर उनके लिए जो है थोड़ी बहुत खाने पीने की व्यवस्था कर दी और एक घास फूस की झोंपड़ी बना दी। वो वहाँ रहकर भजन करने लगी। अब पिता परशुराम जी पूछते पूछते वृंदावन आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो वृंदावन ही गई होगी। वहाँ उन्हें ब्रजवासियों के पास आके उन्होंने पूछा, तो ब्रजवासियों ने उनको बता दिया कि वहाँ उनकी कुटिया बना रखी है। तो वो कुटिया पर जब पहुँचे तो वो
भगवान के ध्यान में तल्लीन थी और आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। पिता दूर ही चुपचाप बैठ गए और समाधि खुलने का इंतजार करते रहे। जब उनकी आंखें खुली तो पिता को सामने बैठा देखा तो करमैती बाई ने प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछी। तो पिता ने कहा, बेटी तूने घर से भागकर हमारी नाक कटवा दी। तो करमैती बाई बोली, आपके नाक थी ही कब जो कट गई। तो पंडित परशुराम जी बोले, ऐसा कौन सा विद्वान है भारतवर्ष में जो पंडित परशुराम को नहीं जानता हो, और मैं राजा का कुल पुरोहित हूँ, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है और तुम कहती हो कि मेरे नाक ही नहीं है। तो करमैती बाई बोली, तुम्हारी उम्र 50 वर्ष की हो गई और तुम भागवत का पठन पाठन करते हो। आपकी वजह से मुझे ये ज्ञान हो गया कि ये जो भोग है ये क्षणभंगुर है। सच्चा तो भगवान का भजन ही है और आप अब तक उन भोगों को भोग रहे हैं, पुनः पुनः भोग कर फिर भोग रहे हैं, जैसे कुत्ता उल्टी कर कर वापस उस उल्टी को खा जाता है। आपको लज्जा नहीं आती? अभी तक जीवन जीने का उद्देश्य तक नहीं पता चला। मैंने उन भोगों को बिना भोगे ही पहले से ही ठोकर मार दी। अब मेरा उद्देश्य केवल श्री कृष्ण प्राप्ति है और आप अभी तक भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। तो फिर क्यों आप भागवत पढ़ते हो 50 साल से? क्या फ़ायदा हुआ आपका पढ़ने का? भागवत पढ़ने के बाद यदि आदमी चिंतन मनन ना करे तो उसका पढ़ना बेकार है। पंडित जी गदगद हो गए और आंखों से आंसू आ गए पंडित जी के और बोले, बेटी तूने मेरी आंखें खोल दी, तू धन्य है। मैंने तेरी जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हुआ। बेटी मैं जो है आज से मैं भी मेरे जीवन में कुछ संकल्प लूँगा। और उसके बाद बेटी से विदा होकर पंडित जी खंडेला आए, परंतु घर नहीं गए। उन्होंने वहाँ पे एक मंदिर की स्थापना की और उस मंदिर में ही वो जो है अंतिम समय तक रहे। जब मंदिर में रहने लग गए तो राजा ने सोचा बहुत दिन हो गए पंडित जी आए नहीं, तो किसी सेवक को भेजा कि जाके पंडित जी को बुला के लाओ और उनसे कहना राजा बुला रहा है। तो सेवक पूछता पूछता गया और पंडित जी को मंदिर में बैठा पाया। तो पंडित जी से कहा कि आपको राजा का संदेश है कि आपको राजा ने बुलाया है। तो पंडित जी बोले, मैं तो मेरे राजा के पास ही बैठा हूँ, मुझे किसी राजा की दूसरे की आवश्यकता है नहीं। तो उन्होंने वो बात वैसी ही जाके और राजा को कही कि वो तो कह रहे हैं मैं तो राजा के पास बैठा हूँ। तो राजा ने सोचा ये दूसरा राजा खंडेला में कौन सा आ गया जो मेरे अलावा भी है। तो वो उनसे पंडित जी से मिलने आए। वहाँ आके देखा, पंडित जी ने सारी बात पंडित जी ने बताई कि कैसे वो करमैती बाई से मिले और कैसे उसने उनको बताया, और अब मैं केवल भजन ही करूँगा और मेरे राजा तो अब यही हैं। राजा बड़े प्रसन्न हुए और उनके साथ जो है उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं भी करमैती से मिलना चाहूँगा। फिर वो दोनों परशुराम पंडित जी और राजा दोनों वृंदावन मिलने के लिए गए। जब वो वृंदावन पहुँचे तो उस वक्त करमैती बाई जमुना जी पे गई हुई थी, ब्रजवासियों ने बताया। तो जमुना जी के तट पर पहुँचे तो वहाँ वो अल्पक दृष्टि से खड़ी हुई थी और जमुना जी को देख रही थी और उनके आँखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसका प्रवाह इतना तेज था आंसुओं का कि एक वो उसमें धारा बनती हुई जो है आंसुओं की जा रही थी और जमुना जी में मिल रही थी। ये देखकर राजा गदगद हो गए और अभिभूत हो गए। और उन्होंने जब उनकी समाधि हटी तब उन्होंने राजा ने निवेदन किया कि बेटा मैं आपको जो है यहाँ एक पक्की कुटिया का निर्माण करना चाहता हूँ और तुम्हारे मासिक खर्च का कुछ प्रबंध करना चाहता हूँ। तो करमैती बाई ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ पे ब्रह्मकुंड में उनकी कुटिया बनाई गई, जिस पे आजीवन वो अंतिम समय तक करमैती बाई उसमें ही भजन करती रही और वहीं से वो नित्य लीला में प्रवेश कर गई। जय जय श्री राधे। भक्त और भगवान की जय।